नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर सिक्योर मीटर बिजली कंपनी ने जनता की समस्याओं के निराकरण और भ्रांति को दूर करने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आइए सुनाते हैं प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा अधिकारियों ने। टेंडर का बेनिफिट तो एक अलग चीज़ है, उपभोक्ताओं को सेवा समय पे और सही तरीके से प्रदान करना ये पहला मकसद होगा। तो बस उपभोक्ताओं की सेवा सुधार करने के लिए ये गवर्नमेंट ने टेंडर निजीकरण में दिया। निजीकरण मतलब आपको लगता है क्या इसमें कि बिना सेवा किए मेवा मिल जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सर। इसमें हमारे जो एग्रीमेंट है, हर सर्विस का नए कनेक्शन देने 7 दिन में 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो पर डे पेनल्टी। कंप्लेंट इतने टाइम में सॉल्व करनी है, आगे बढ़ी तो पेनल्टी। हमें वो बाध्य किया गया है। सेवा तो हमें देनी ही पड़ेगी और हमारा इंटेंशन पूरा है कि हम सेवा देंगे। जैसे मैंने ये बताया आपको, 70% कंप्लेंट LT आज हम 45 मिनट में कर रहे हैं। हमारा एग्रीमेंट के अनुसार हम बिल्कुल बाध्य हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा अवश्य मिलेगी। ये मॉडल भीलवाड़ा में चल रहा है, पूरे इंडिया में बांसवाड़ा दूसरा सिटी है। इसको आप दूसरे मॉडल से कंपेयर नहीं करें, ये पूरा सेवा बेस्ड है और हमें सिर्फ सेवा चार्ज मिलता है। हमें कोई पैसा जो बिल से आता है उसका न तो हमें कोई पोर्शन मिलता है और न हम उसको रख सकते हैं। सर, यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जितनी आप लोगों की इनपुट है उससे ज़्यादा कहीं आप लोगों की आउटपुट हो रही है। आपकी सैलरी जा रही है, आपके वर्कर्स लगे हुए हैं, आपका पेट्रोल जल रहा है, आपका डीजल जल रहा है, आपका सारा कंज्यूमर खत्म हो रहा है। तो फिर सर ये कैसे प्रूव होगा कि मतलब आप सिर्फ सेवा भाव से ही आए हैं और इसका जो नुकसान होता है तो ये क्या कंपनी भरपाई करेगी इसका खुद का? सर इसमें क्या है, अभी एक समस्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी समस्या है, अभी हमें बहुत सारा काम करना है सुधार करने के लिए। हमें सब ये केक सर्विस केबल को सही करना है, हमें ये सब जगह DT पे फीडर पे मीटर लगाना है। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमको करना है, इसमें हमें डिस्काउंट कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना। ये लगने के बाद में ये पूरा सेटअप हो गया, कस्टमर की कंप्लेंट कम होगी। हमने बताया कौन सा एरिया है वो जहाँ पे बॉक्स लगाया, पुलिस लाइन के पीछे खांदीपुर वाला एरिया है। उसमें जाके आप देखना हमने जो कनेक्शन किया, आज उपभोक्ता की जो कंप्लेंट है बिजली की 60-70% कंप्लेंट है सर्विस लाइन ऊपर से लूज हो जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ कार्बन आ जाता है, ये लूज हो जाता है और लाइनमैन आता है उसको टाइट करके चले जाते हैं, कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। 60% कंप्लेंट वैसी है। हमने जो कनेक्शन किया आप जाके देखना उसको, ये फोटो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वो उसकी 7 से 8 साल तक वो हिलने वाला नहीं कनेक्शन। तो कंप्लेंट कम होगी तो मेरे को भी काम कम करना पड़ेगा, उपभोक्ता भी खुश, मेरा भी कॉस्ट कम होगी, वहाँ से मैं फायदा लेंगे। सर, पिछले कई दिनों से एक विरोध ज़्यादातर आ रहा था कि मीटर बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसमें बिल्कुल दबाव नहीं बनाया जा रहा है। हम उपभोक्ता हमारे पास इसके एविडेंस है। आप बिल्कुल बताएं, अगर कोई एक आध केस होगा तो हम उसको सही करेंगे। एक हाथ नहीं है सर, यहाँ पर कम से कम 25 केस ऐसे हैं जहाँ पर उपभोक्ता ये कह रहा है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपका मीटर तो बदलना ही पड़ेगा। सर मेरे आदमी ID कार्ड लेके साथ में घूमता है, आप उपभोक्ता कभी भी उसका ID कार्ड रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और डिफेक्टिव मीटर आज की तारीख में उपभोक्ता हमारे पास आ रहे हैं कि मेरा मीटर बदलो, मेरा एवरेज बिलिंग आ रही है। मैं आपको बताऊँगा अपने सूचना की ये सेवा केंद्र पे है, उसमें उपभोक्ता हमारे पास आ रहे हैं कि प्लीज़ हमारा मीटर आज बदल दो, कल बदल दो, क्योंकि उनकी एवरेज बिलिंग आ रही है, बहुत नुकसान हो रहा है उपभोक्ता। ठीक है सर, अब ये है कि एवरेज मीटर रीडिंग के अंदर कुछ को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा, तो जो नुकसान जिसका हो रहा है तो वो कंपनी का भरपाई करेगी, ऐसा क्यों? एवरेज बिलिंग जो करते हैं उस जिसको सरकार के नियम के हिसाब से एवरेज बिलिंग, कायदे कानून के हिसाब से एवरेज बिलिंग होती है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को फायदा नहीं। एक्चुअल बिल आएगा, एवरेज मीटर ये डिफेक्टिव मीटर चेंज होंगे, सही बिल आएगा तो उपभोक्ता को सही बिल मिलेगा, ये मेरा मानना है। और एवरेज बिलिंग से किसी को फायदा किसी को नुकसान। जो एवरेज बिलिंग जारी है वो सरकार के नियम जो डिफाइन किए हैं उसी के आधार पर जा सकती है, सिक्योर अपना कोई भी नियम कायदे नहीं लगा सकता। अच्छा सर, ये कुछ उपभोक्ताओं को 20 दिन में बिल मिल रहे हैं, कुछ को 25 दिन में मिल रहे हैं और कुछ को तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है, उसको लेकर के सर क्या है? सर ये मैं समस्या है, कुछ के 40 दिन के बिल गए हैं, कुछ के 15 दिन के बिल गए। ये सरकार के आदेश के अनुसार बिल बाई मंथली से मंथली साइकिल आदेश होती है। किसी का बाई मंथली से मंथली करने में 1-2 महीने की साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब है।
ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमने ऐसा प्लान बनाया है कि अगले 1-2 महीने में ये साइकिल बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, एक दिन ऊपर नीचे नहीं होगा, ये मैं अश्योरेंस देता हूँ। आज की तारीख में समस्या मैं मानता हूँ 45 दिन 15 दिन, क्योंकि बाई मंथली से मंथली का आदेश है, उसको फॉलो करने में थोड़ा ट्रांजिशन में ये समय में लगता है। सर, इससे पहले जो पहला लॉकडाउन लगा उस दरमियान भी गवर्नमेंट बिजली विभाग की तरफ से भी एवरेज बिल बनाए गए थे, तब तक तो ठीक था, किसी उपभोक्ता का कोई विरोध नहीं था। लेकिन आपने जैसे ही एवरेज बिल बना करके दिए तो उपभोक्ताओं ने विरोध कर दिया, ऐसा क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका कारण क्या है, पिछले साल बाई मंथली बिलिंग 2 महीने में एक बार हुई, तो वो लॉकडाउन का पीरियड इतना इम्पैक्ट नहीं था। अब क्या है, मंथली बिलिंग 30 दिन की साइकिल, 30 दिन की साइकिल में अगर मैं उसको बिल करूँगा, लॉकडाउन में नहीं कर पाया, अब कर पाया, तो पहले क्या होता था कि जैसे अप्रैल मई जून जुलाई के बिल एक साथ आते। अप्रैल में थोड़ी गर्मी थी, मई में ज़्यादा गर्मी होती थी, तो 2 महीने के उपभोक्ता को पता नहीं चलता था। जून आया, एकदम गर्मी आती थी, जुलाई में बारिश होती है, इसका कंजप्शन नीचे आ जाता, लेकिन जून जुलाई का बिल एक साथ जाता था तो उपभोक्ता को पता नहीं चलता। लेकिन जब एक महीने का बिल गया, खाली जून का गया, तो लोगों को जून का कंजप्शन कर गया, तो लोगों को लगा कि यार मेरा बिल डबल हो गया, मेरे से टैरिफ डबल ली जा रही है, फिक्स चार्ज मेरे डबल कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक तरफ सर सरकार कह रही है कि हम बिजली में राहत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारी आदेश थे कि हमें एवरेज बिल देने हैं, तो क्या एवरेज बिल बढ़ा करके देने थे? सरकार के ये आदेश थे, क्या आपने ये जनहित में सूचना जारी की? एवरेज बिल का लॉजिक की जो गणना है वो पूरे राजस्थान में सामान्य है, और राजस्थान द्वारा, सरकार द्वारा, नियमन आयोग द्वारा तय किए गई दरों से ही दिए जाते हैं। सिक्योर अपना कोई लॉजिक नहीं लगा सकता, अपना कोई टैरिफ नहीं लगा सकता, कोई सरचार्ज नहीं लगा सकता। ऐसा भी नहीं हुआ किसी के ज़्यादा जा रहा है, किसी के कम जा रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पूरा सरकार द्वारा डिफाइंड गाइडलाइन के अनुसार एवरेज बिलिंग करी गई है, और उसका समाधान भी उन्हीं के गाइडलाइन के हिसाब से किया जा रहा है। अच्छा सर, ये एक आखिरी और अंतिम सवाल कि जहाँ जहाँ सिक्योर कंपनी काम कर रही है वहाँ वहाँ विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? और ये समस्या जस की तस बनी हुई है, आज भी उपभोक्ता भटक रहे हैं, आज भी उपभोक्ता, आप यकीन करेंगे न्यूज़ 20 इंडिया ने एक नंबर जारी किया है जिस पर रोज़ की 25 कंप्लेन दर्ज हो रही है हमारे ऑफिस के अंदर। मेरा इसमें कहना ये है, आपके माध्यम से मैं उपभोक्ता को ही कहना चाहूँगा, हमने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है। आप टोल फ्री नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उपभोक्ता केंद्र 9 से 6 खुले हैं, हमारे अधिकारी बिल्कुल तैयार हैं। उपभोक्ताओं की कोई भी समस्या आए हमारे पास, मैं और अमित चौहान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अश्योर करता हूँ उपभोक्ताओं को, उनकी